भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। सारे संस्कृत में लिखे हुए, क्या जाने पुराणों के बारे में। तो बच्चों, हमने यह बात मान ली, हमारी आत्मा कमजोर थी, हम शिक्षित नहीं थे कि ये बात तो सही है कि कबीर साहब को वेदों का ज्ञान नहीं हो सकता, गीता का नहीं हो सकता। और आज भी हमने मान लिया कि ये बात तो सही है। मैं तो गुरुजी की माता से भी मिला था एक बार बरवाड़ा आश्रम में, और मैं तो गुरुजी के जो पिताजी थे नंदलाल जाट, गुरुजी ने तो मुझे उसकी सेवा में लगा रखा था। तो ये बात तो सही है भाई, गुरुजी के तो माँ भी है, बाप ही है, गुरुजी तो जन्म लेके आए हैं, और जो जन्म लेता है वो भगवान हो नहीं सकता। तो आज इस प्रकार से संगत अपने गुरुजी को रिजेक्ट कर रही है काल प्रेरणा से। हम शिक्षित नहीं थे कि ये बात तो सही है कि कबीर साहब को वेदों का ज्ञान नहीं हो सकता, गीता का नहीं हो सकता। पुराण नहीं जानते क्योंकि ये अशिक्षित है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई ये लेख है। तो कबीर साहब कहा करते, वेद मेरा वेद है, ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। आज भी गुरुजी कह रहे हैं, ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है नावा तीनों ताप। कि नालायको, एक तरफ तो तुम अपने गुरु को सतगुरु कह रहे हो कि सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, और दूसरी तरफ तुम सतगुरु को मां के गर्भ से जन्म लेकर आए हुआ मान रहे हो। अरे सतगुरु की परिभाषा तो सुन लो, ना सतगुरु जननी जने, जननी यानी मां। सतगुरु कभी जननी से जन्म नहीं लेता। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है नावा तीनों ताप। अगर वास्तव में कोई सतगुरु होगा वो तो मां के गर्भ से जन्म लेके आएगा नहीं, और अगर कोई फर्जी सतगुरु होगा भाई वो मां बाप से जन्म लेके आएगा। तो एक तरफ तो ये दोगली संगत अपने गुरुजी को सतगुरु भी कह रही है, और फिर मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मानकर 8 सितंबर को आश्रमों में उनका जन्मदिन भी मना रही है। तो वही ये दोगली सी बातें करने वाले उस सच्चे सतलोक में नहीं जा सकते। तो यह बात हमारा यकीन नहीं हुआ, हमें विश्वास नहीं हुआ। तो बच्चों, जब तक हमें यह विश्वास नहीं होगा कि हमारे मालिक जो है कबीर साहब परमात्मा है, तो बच्चों हम भगवान को पहचान नहीं सकते। अब हम शिक्षित हैं, और इस शिक्षा का आपको अदब गजब लाभ ये मिला है कि आप परमात्मा को पहचान चुके हो। ध्यान देना भाई और बहनों, ये विशेष संदेश है, विशेष संदेश, और ये अपनी विशेष आत्माओं के लिए हैं, और विशेष आत्माएं ही संकेतों को समझेंगी। अब यह गुरुजी सत्सेवकों के लिए और शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए दोनों भक्तों के लिए संकेत कर दिया, दोनों भक्तों के लिए संकेत कर दिया गुरुदेव ने। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले सत्सेवकों के लिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको अदब गजब लाभ ये मिला है, अब हम शिक्षित हैं, और इस शिक्षा का आपको अदब गजब लाभ ये मिला है कि आप परमात्मा को पहचान चुके हो। सत्सेवकों के लिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव? क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, उनको पता है कि गुरु को भगवान मान के भक्ति कौन कर रहा बाहर। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अब आपको शिक्षा का लाभ ये मिला है कि आप भगवान को पहचान चुके हो कि हमारा गुरु ही भगवान है, परमात्मा है, और यही हमें सतलोक लेकर जाएंगे, इनके अलावा और कोई कबीर नहीं है। तो पहला संकेत गुरुदेव ने किया सत्सेवकों के लिए कि अब आप भगवान को पहचान चुके हो। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है, और इस शिक्षा का आपको अदब गजब लाभ ये मिला है कि आप परमात्मा को पहचान चुके हो। और अब आगे गुरुदेव संकेत कर रहे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के लिए, जिन्होंने अभी तक अपने गुरु को परमात्मा नहीं माना, नहीं पहचाना, और कह रहे हैं जिसने नहीं पहचाना,
जो नहीं पहचान पा रहे हैं, इतना ज्ञान देने के बाद, इतने सुख देने के बाद वर्तमान में गुरु को जो भगवान के रूप में नहीं मान रहे, नहीं पहचान रहे, उनके साथ वही बनेगी जो 650 साल पहले बनी थी। सुनिए, छोटे छोटे बच्चे भी शिक्षित हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी शिक्षित है, और ग्रंथ आपके रूबरू दास ने कर दिए। तो पुण्यात्माओं, आज आपको 100% ये विश्वास हो चुका है कबीर जी को। जिनको ये विश्वास नहीं है उनके साथ वही बनेगी वो 600 साल पहले बनी थी। जिनको विश्वास नहीं है कि हमारा गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही कबीर है, और जो दाढ़ी मूछ वाली नकली कबीर की फोटो का प्रगट दिवस मनाना नहीं छोड़ेगा, करे उनके साथ वही बनेगी। गुरु को मानुष मानने वालों के साथ वही बनेगी जो 650 साल पहले बनी थी। जिनको ये विश्वास नहीं है उनके साथ वही बनेगी जो 600 साल पहले बनी थी। पुण्यात्मा, वो परमात्मा उस दिन भी भगवान थे कबीर साहब, और आज भी भगवान है। जब एक झोपड़ी में रहा करते, वो कबीर परमात्मा उस समय पे भगवान थे क्योंकि गुरु रूप में थे, और आज भी भगवान है। तो आज कौन है? सतगुरु, जो उस समय एक झोपड़ी में बैठ के ज्ञान दिया करते थे, जो आज जेल में बैठ के भी ज्ञान दे रहा है, क्योंकि ये भगवान ही कर सकता है अजब गजब कारनामे। जेल से सत्संग चारों युगों में ऐसा ना कभी हुआ, ना कभी आगे होगा। भूतो न भविष्यति। जेल से जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है, और जेल से एक एक घंटे के सत्संग भेज रहा है, नौकरी चले जाए पूरे स्टाफ की जेलर सहित, लेकिन कोई चुकार भी नहीं रहा। परमात्मा ने सबकी बुद्धि ऑफ कर रखी है। तो 650 साल पहले कहां से करता था सत्संग? झोपड़ी में बैठ के। और आज जेल में बैठ के सत्संग कर रहा है, पूरी दुनिया का पालन पोषण कर रहा है जेल में बैठ के, और 650 साल पहले झोपड़ी में बैठ के दुनिया का पालन पोषण कर रहा था। सुनिए, पुण्यात्मा, वो परमात्मा उस दिन भी भगवान थे कबीर साहब, आज भी है, और आज भी भगवान है। जब एक झोपड़ी में रहा करते थे, एक निर्धन दुल्हे की भूमिका किया करते थे, अभिनय करते थे, 120 वर्ष तक उसी कुटिया से, झोपड़ी से उठ के मगहर चले गए, और वहां से सशरीर अपने सतलोक को चले गए। लोग ये कहा करते थे, ये दुल्हा, ये दानक, ये गरीब आदमी, इसको रोटी भी पूरी समय पर नहीं होती, इसको तुम भगवान कहते हो। और लोग क्या कहा करते थे उस समय उस कबीर भगवान के बारे में? क्योंकि हम भगत उस समय अपने गुरुजी की चर्चा करते थे, हमें सुख हो गए थे। हमारे गुरुजी परमात्मा है, भगवान है, परमेश्वर आए हुए हैं, सारी सृष्टि को रचने वाले हैं। तो लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे कि तुम किसको भगवान कह रहे हो? वो कबीर को, वो नीरू के बेटे को, जुलाए को, जिसको रोटी भी ढंग से नसीब नहीं हो रही, एक झोपड़ी में रहता है। अगर इतना ही बड़ा भगवान है तो भगवान तो 1 सेकंड में अपना महल बना ले, महल। लोग हमें काल प्रेरणा से तोड़ने का प्रयास करते थे, तो वो स्थिति आज है। गुरुजी संकेत कर रहे हैं कि बच्चों, आज भी वो स्थिति है। आज तुम्हें 100 सुख हो रहे हैं, कोई ज्ञान को आधार बनाकर, और कोई देखा देखी में अपने गुरु को भगवान बता रहा है कि सतगुरु रामपाल जी परमात्मा है, कबीर जी हैं, भगवान है, आओ नाम दीक्षा ले लो। तो आज भी दुनिया तो वही है, काल तो वही है। आज भी वही बुलवाएगा कि जो 10 साल से जेल में बैठा है, जो जेल से बाहर नहीं निकल पा रहा, अपनी जमानत नहीं करवा पा रहा, और तुम उसको भगवान कह रहे हो, तुम उसको परमात्मा कह रहे हो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तुम इंसान को भगवान कह रहे हो जो जेल में बैठा है। तो स्थिति तो आज भी वही है। तो परमात्मा ने दोनों स्थितियों को कंपेयर कर दिया कि 650 साल पहले भी भगवान था, आज भी तुम्हारा गुरु भगवान है।
उस समय भी उनके लिए दुनिया यही कहा करती थी, और आज भी तुम्हारे गुरु के लिए दुनिया यही कहेगी कि इतना ही बड़ा भगवान है तो जेल में क्यों बैठा है। जैसे पहले कहते थे इतना बड़ा भगवान है तो झोपड़ी में क्यों बैठा है, भगवान तो महल बना ले। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।